व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के विधि आयोग के बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वें भारतीय विधि आयोग का गठन किया है। चलिए जानते हैं कि विधि आयोग क्या है। विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। यह विधि और न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। इसका नेतृत्व श्री MC शीतलवाड़ ने किया था। पहला विधि आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। चलिए जानते हैं विधि आयोग की संरचना के बारे में। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ साथ आयोग में एक सदस्य सचिव सहित और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कानून मंत्रालय का कानून और विधायी सचिव इस आयोग का पदेन सदस्य होगा। इसमें अंशकालिक सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होगा। चलिए जानते हैं विधि आयोग के क्या कार्य हैं और इसके रिपोर्ट की क्या व्यवस्था है। विधि आयोग विधि के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और उसमें सुधार करने के लिए भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करता है। यह केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए या स्वतः संज्ञान के आधार पर नए कानून के लिए सिफारिश करता है। रिपोर्ट की बात करें तो 1955 में अपनी पहली स्थापना के बाद से अब तक विभिन्न विधि आयोगों द्वारा 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं। विधि आयोग द्वारा पेश की गई रिपोर्टें और सिफारिशें गैर बाध्यकारी होती हैं। चलिए अब वक्त हो चला है अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, भारत के विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। कथन 2 है, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में 5 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।